हेलो दोस्तों, हिंदी भाई सोवन चैनल में आपका फिर से एक बार दिल से स्वागत है। मैं लेके आया हूँ हिंदी में चैप्टर है कारक। चलिए कारक की प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, कारक के भेद कितने होते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8। अगला प्रश्न, कारक चिन्ह कहलाते हैं, क्या कहते हैं? विभक्ति, काल, उपसर्ग, प्रत्यय। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? विभक्ति कहलाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है, क्या है दोस्तों? कर्म कारक का कर्ता ने कर्म को करण से क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये भी होगा और ये भी होगा। चलिए अगला प्रश्न, वह मोटर से आता है, इस वाक्य में से कारक की विभक्ति क्या है? वह मोटर से आता है, कर्ता ने कर्म से करण से के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, करण से। दोस्तों इसके कारकों के जो विभक्ति चिन्ह की पहचान होती है वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, तभी करवा दूंगा। अभी मैं पूरी क्लास के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद में मैं डिटेल में हिंदी पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद में आपको और हेल्पफुल होगा ये। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, वह गरीबी को धन देता है, इस वाक्य में को कारक की विभक्ति कौन सी है? कर्ता ने कर्म को। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? संप्रदान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान। चलिए अगला प्रश्न, का की के किस कारक की विभक्ति है दोस्तों? किस कारक की विभक्ति है? तो का की के सासी से ये संबंध कारक की। चलिए अगला प्रश्न, अतिथि के लिए चाय लाओ कारक के उदाहरण हैं, क्या है दोस्तों? अतिथि के लिए चाय लाओ। तो ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से किस की कारण की विभक्ति है बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा घर से बाहर जाना, अपादान कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक। ठीक है दोस्तों। हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य किस कारक का उदाहरण है? हिमालय से गंगा निकलती है, तो अलग होने का भाव है, तो अपादान कारक। अगला प्रश्न, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, वाक्य में प्रयुक्त हे किस कारक का सूचक है? किस कारक का है दोस्तों सूचक? इच्छा पूर्ण करो, तो ये संबोधन कारक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, इनमें संबंध कारक की विभक्ति है, क्या है संबंध कारक की? तो ऑप्शन नंबर ना, नी ने, ना, सी। अगला प्रश्न, मैं हाथ से लिखता हूँ, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है दोस्तों? मैं हाथ से लिखता हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी, करण कारक। अगला प्रश्न, वह भूखो बेचैन है, इस वाक्य किस कारक का उदाहरण है बताइए दोस्तों? तो ये है ऑप्शन नंबर करण कारक। अगला प्रश्न, पटना चेन्नई से दूर है, यह वाक्य किस कारक का सूचक है दोस्तों? पटना चेन्नई से दूर है, तो राइट आंसर अपादान कारक। अगला प्रश्न, मोहन सोहन से लंबा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर अपादान कारक। अगला प्रश्न, हे प्रभु मेरी पुकार सुनो, वाक्य से संबंध कारक कौन सा है? हे प्रभु मेरी पुकार सुनो। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों संबोधन कारक। अगला प्रश्न, वे इस समय दिल्ली रहते हैं, वाक्य से संबंध कारक कौन सा है? कर्ता ने कर्म को संबंध का की है रारी रे, क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर अधिकरण कारक। चलिए अगला प्रश्न, वह आधी रात को आए, वाक्य से संबंधित कारक कौन सा है? वह आधी रात को आए, वह आधी रात को। तो ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण कारक। अगला प्रश्न, मेरी बहन पढ़ रही है, वाक्य से संबंधित कारक मेरी बहन पढ़ रही है, तो सही कारण होगा संबंध, पढ़ रही है।
ऑप्शन नंबर ए संबंध कारक। अगला प्रश्न, चिड़िया घोंसले से उड़ी, वाक्य से संबंधित कारक कौन सा है दोस्तों? तो इसका घोंसले का अलग भाव हुआ तो दोस्तों अपादान कारक। अगला प्रश्न, चिड़िया पंख से उड़ती है, वाक्य से संबंध कारक कौन सा है? चिड़िया पंख से उड़ती है तो ऑप्शन नंबर डी करण कारक। अगला प्रश्न, घर की लड़ाई अच्छी नहीं, वाक्य से संबंधित कारक कौन सा है दोस्तों? घर की लड़ाई अच्छी नहीं तो ऑप्शन नंबर संबंध कारक। अगला प्रश्न, इनमें अपादान कारक से संबंधित वाक्य कौन सा है दोस्तों? अपादान, मैं मोटर से आता हूँ, मैं शिक्षक से पढ़ता हूँ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर मैं शिक्षक से पढ़ता हूँ। दोस्तों जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ ये कारक के, ये एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आपको 100% मिलता है, क्योंकि सिलेबस में किसी का चाहे यूपी पुलिस का ले लो, यूपी बीएड, यूपी यानी ऑल एग्जाम जो यूपी के हैं हिंदी में, वो एक क्वेश्चन तो मिलता ही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों ध्यान से प्रैक्टिस सेट करना, ठीक है। अगला प्रश्न, आँख का देखा कहता हूँ, वाक्य से संबंधित कारक कौन सा है दोस्तों? आँख का देखा कहता हूँ, ऑप्शन नंबर सी करण कारक। अगला प्रश्न, मैं दिल्ली का चला, पटना आकर ही रुका, वाक्य से संबंधित कारक कौन सा है? तो अलग का भाव है दोस्तों अपादान कारक। चलिए अगला प्रश्न, राम जाति से क्षत्रिय है, वाक्य से संबंधित कारक कौन सा है? राम जाति से क्षत्रिय है तो ऑप्शन नंबर करण कारक। चलिए अगला प्रश्न, आपका ईमान पैसे पर बिक गया, वाक्य से संबंधित कारक कौन सा है दोस्तों? आपका ईमान पैसे पर बिक गया तो राइट आंसर अधिकरण कारक। अगला प्रश्न, प्रेमचंद वाले उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध है, वाक्य से संबंधित कारक कौन सा है दोस्तों? संबंध कारक। अगला प्रश्न, इनमें करण कारक का उदाहरण है, करण कारक का क्या? वह कलम से लिखा, ऑप्शन नंबर डी वह करण कलम से लिखा। चलिए अगला प्रश्न, के वास्ते प्रत्यय वाले अव्यय डॉट डॉट कारक के प्रत्यय हैं, तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? संप्रदान कारक। अगला प्रश्न, वह सुबह नदी किनारे टहलने जाता है, वाक्य से संबंधित कारक कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा अधिकरण कारक। अगला प्रश्न, जब लड़का अब अपने पाँव चलता है, वाक्य से संबंधित कारक है, लड़का अब अपने पाँव चलता है, वाक्य से संबंधित कारक, तो ऑप्शन नंबर डी करण कारक। अगला प्रश्न, इनमें अधिकरण कारक से संबंधित वाक्य है, इनमें अधिकरण वह मुंबई रहता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मछली जल से बाहर आई, वाक्य से संबंधित कारक है, मछली जल से बाहर आई तो इसका राइट आंसर होगा अपादान कारक। अगला प्रश्न, मोहन लू से मर गया, वाक्य से संबंधित कारक, मोहन जो है लू से मर गया, तो राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? अपादान कारक। चलिए अगला प्रश्न, राम ने रावण को बाढ़ से मारा, वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति चिन्ह की संख्या है, तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा? 3। राम ने रावण को बाढ़ से मारा, वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति चिन्ह की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 3। चलिए अगला प्रश्न, उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, वाक्य से संबंधित कारक है, उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, वाक्य से संबंधित कारक कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी संप्रदान कारक। अगला प्रश्न, श्याम वाला घर सुंदर था, वाक्य से संबंधित कारक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों संबंध कारक। अगला प्रश्न, चार पाई पर भाई साहब बैठे हैं, वाक्य से संबंधित कारक है, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण। अगला प्रश्न, राम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य से संबंधित कारक कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा कर्ता। चलिए अगला प्रश्न, मदन ने रमेश को पुस्तक दी, वाक्य से संबंधित कारक है,
कर्म। अगला प्रश्न, माँ ने बेटे को खाना खिलाया, वाक्य से संबंधित कारक है ऑप्शन नंबर डी कर्म। अगला प्रश्न, शिक्षक के वास्ते पानी लाओ, वाक्य से संबंधित कारक है शिक्षक के वास्ते पानी लाओ, वाक्य से संबंधित कारक कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी संप्रदान। अगला प्रश्न, स्टेशन से गाड़ी छूट गई, वाक्य से संबंधित कारक कौन सा है? स्टेशन से गाड़ी छूट गई तो छूटने का भाव, अलगाव का भाव, अपादान कारक। चलिए अगला प्रश्न, जतिन के पिताजी आज दिल्ली जाएंगे, वाक्य से संबंधित कारक है कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर संबंध कारक का है, संबोधन कारक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, बंदर डाल पर बैठा, वाक्य से संबंधित कारक कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी अधिकरण। अगला प्रश्न, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, वाक्य से संबंधित कारक कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी अधिकरण। अगला प्रश्न, किताब मेज पर है, वाक्य से संबंधित कारक कौन सा है दोस्तों? किताब मेज पर है, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस क्लास का, वह ब्रह्मांड को धन देता है, वाक्य से संबंध वह ब्राह्मण को धन देता है, वाक्य से संबंधित कारक कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी संप्रदान कारक। अगला प्रश्न, मदन गीता गाएगा, वाक्य से संबंधित कारक, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली क्लास में।